नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूँ और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद में ब्रिटिश हुकूमत की जो शासन है भारत में प्रारंभ हुई, खासकर बंगाल में प्रारंभ हुई शुरुआती समय में। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया इसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ये लॉर्ड नॉर्थ वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, द्वारा 1772 में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हुई क्षति को रोकने के लिए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत की शासन स्टार्ट हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ही करप्ट थे ब्रिटेन के। जैसे लॉर्ड क्लाइव पर भी भ्रष्टाचार का आरोप था कि उसने यहाँ से करोड़ों रुपए जो है वापस जाते समय वापस ले गया। तो बहुत सारे लोग थे ब्रिटिश हुकूमत के जिन पर ये आरोप है कि वो अनुशासनहीन थे। ये अनुशासनहीनता का आरोप सिर्फ इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने पैसों की गबन की थी। तो आगे देखते हैं। इसी को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधान क्या क्या था वो देखते हैं। कंपनी के डायरेक्टरों को सभी मामलों को सरकार को अवगत कराने को कहा गया। जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनसे कहा गया कि सरकार को जो है सभी मामलों से आप अवगत कराइए, जैसे राजस्व, दीवानी या सैन्य प्रशासन, सभी से अवगत कराइए सरकार को। अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। पहले 500 पाउंड के अंशधारी जो थे, जो शेयर होल्डर थे, उनको भी संचालन चुनने का अधिकार था। अब उनको हटा दिया गया और कम से कम 1000 पाउंड के जो शेयर होल्डर थे, अंशधारी थे, उनको संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। संचालन मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। जो संचालन मंडल है उसका कार्यकाल कम से कम 4 वर्ष कर दिया गया। प्रतिवर्ष उनमें से 1/4 नए सदस्यों की निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। 1/4 जो है यानी कि 100 में से 25 सदस्य जो है नए निर्वाचन पद्धति से, मतलब नए सदस्य जो है निर्वाचन पद्धति से लाए जाएंगे, ऐसा सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि पहला जो न्यायालय है उसका स्थापना कब किया गया और किस एक्ट के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे इस अधिनियम द्वारा, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। प्राइमरी सुनवाई भी और अपीलीय जो सुनवाई है वो भी कर सकता था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्फे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे? सर एलिजा इम्फे। न्यायालय को यह अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की केस में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्यवाही अथवा शिकायत की सुनवाई कर सकता था। तो ये अधिकार जो है न्यायालय को दिया गया कि वो कंपनी और सम्राट के केस में लगे किसी भी व्यक्ति की सुनवाई कर सकता था। अब आगे चलते हैं। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। एक प्रशासक मंडल का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का गठन हुआ जिसमें गवर्नर जनरल और 4 पार्षद का नियुक्ति हुआ। इस अधिनियम द्वारा प्रशासनिक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल एवं फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव और उनके जो लोग थे, जो पहले जो घालमेल कर रहे थे और किए थे,
अनुशासनहीनता का उन पर आरोप था, गबन का आरोप था। इससे बचने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो चयन हुए हैं वारेन हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी चयनित किए गए थे, बाद में इन पर भी सेम आरोप, सेम एलिगेशन जो है लगता है। आगे हम लोग देखेंगे इससे संबंधित। आगे चलते हैं। अब जो चुने हुए जो लोग थे उनके बारे में है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा इन्हें हटाया जा सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो अगर सिफारिश करेगी तभी इन लोगों को हटाया जा सकता था जिनकी नियुक्ति की गई थी। कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया। जो भी कानून बनाएगा, यानी कि विधायिका का जो अधिकार था, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, इसका जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल के पास में था। किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत के सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। भारत के जो सचिव बनाए जाएंगे, भारत के जो सचिव होंगे, उनसे अनुमति प्राप्त करना जरूरी था। भारत के सचिव इज जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का तो ऐसा पावर नहीं है कि उनसे हर एक चीज़ में सहमति लेना भारत के कानून बनाने के लिए ज़रूरी है। बट यहाँ पर भारत का सचिव जो थे उनसे अनुमति लेना कानून बनाने के लिए ज़रूरी था। तो हम लोग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर देख लिए। अब आगे चलते हैं। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। सपरिषद गवर्नर जनरल की बंगाल में कोर्ट विलियम को प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उसे बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो इस तरीके से था। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उच्चतम न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश है एलिजा इम्फे का नाम और वारेन हेस्टिंग्स का नाम पहले गवर्नर जनरल के रूप में, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका भी नाम याद रखना है। और जो इसमें नाम है क्लेवरिंग मॉनसन तथा बर्वेल एवं फिलिप फ्रांसिस को का भी नाम आप याद रख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पारित किया गया था।